Hi kids, welcome to my channel SWS. I'm Shraddha. Today we are going to do chapter number 7 of grade 5 English Gems Reader. The name of the chapter is The Secret. This chapter is actually an extract from the book The Secret Garden. This book has been written by Frances Hodgson Burnett. So, about the author, Frances Hodgson Burnett, she was born in England in 1849. She shifted to United States of America when she was 16 years old. At a very young age, she started writing books for children. She was very fond of writing books for children, and her famous books are The Secret Garden, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, A Little Princess, Little Lord Fauntleroy. There are three main characters in this story. ये तीनों बच्चे हैं, मेरी लेनॉक्स, कोलिन और डिक्कन. मेरी इज एन ऑर्फन. ऑर्फन मतलब उसके मम्मी पापा अब नहीं रहे हैं, उनकी डेथ हो गई है. सो दैट्स व्हाई शी लिव्स इन हर अंकल्स बिग हाउस. कोलिन कोलिन मेरी का कजन है, वो उसके अंकल का बेटा है मेरी के. सो ही हैज बीन इल सिंस चाइल्डहुड एंड ही इज हार्डली एबल टू वॉक. वो इसलिए व्हीलचेयर पे है. Dickon is a young boy from a nearby village. About the background of the story, मेरी अपने अंकल के साथ रहती है उनके घर में. अब उसने अपने अंकल के घर में बहुत सी स्टोरीज सुनी है कि उसके अंकल के घर में एक सीक्रेट गार्डन है जो 10 years से बंद है. कोई नहीं जानता कि वो उसका रास्ता कहाँ से है, उसका डोर कहाँ है. उसके अंकल के घर में एक गार्डनर है, एक माली है. उस माली की एक पेट बर्ड है, रॉबिन. रॉबिन इज अ टाइप ऑफ बर्ड जस्ट लाइक स्पैरो, क्रो. ऐसी रॉबिन भी एक तरह की बर्ड होती है. रॉबिन मेरी को हेल्प करता है टू फाइंड द सीक्रेट गार्डन. पहले वो मेरी को ले जाता है टू अ प्लेस इन द गार्डन जहाँ थोड़ी सी जमीन खुदी हुई है. वहां मेरी को चाबी मिलती है, पुरानी सी चाबी है, बहुत रस्टी सी, ओल्ड सी. मेरी बहुत एक्साइटेड होती है. फिर वो रॉबिन को फॉलो करती है, तो रॉबिन एक वॉल पे जाके बैठ जाता है. अब ये जो वॉल है, आपकी बुक में जो वर्ड यूज किया गया है वो है आईवीड वॉल. आईवीड वॉल इज दैट वॉल जिसपे आईवी क्लाइंबर ग्रो करता है. आपने साइंस में पढ़ा होगा वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स, ट्रीज, हर्ब्स, श्रब्स, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स. तो ये जो वॉल पे प्लांट्स ग्रो करते हैं उनको क्लाइंबर्स बोलते हैं. तो आईवी इज अ टाइप ऑफ क्लाइंबर. तो रॉबिन वहां जाके बैठ जाता है. एंड बड़ी फिल्मी सी चीज होती है जब रॉबिन वहां बैठा होता है और मेरी वहां देख ही रही होती है कि व्हाट दिस प्लेस इज ऑल अबाउट. हवा चलती है एंड ये जो आईवी क्लाइंबर के पत्ते हैं ये हिल जाते हैं. जब ये हट जाते हैं तो उसको एक डोर दिखता है आईवी क्लाइंबर के पीछे. एंड देन शी ओपन्स द डोर. उसको जो चाबी मिलती है जमीन में खुदी हुई, एंड शी रियलाइजेस कि दिस इज एक्चुअली द वे टू द सीक्रेट गार्डन. शी इज वेरी एक्साइटेड कि उसको सीक्रेट गार्डन मिल गया जो 10 साल से बंद था. किसी को नहीं पता इसके बारे में सिवाय उसके. शी वॉन्ट्स टू शेयर द सीक्रेट विद हर कजन कॉलिन. एंड उसका एक फ्रेंड है जो पास के विलेज में रहता है, डिक्कन. अब वो जब उनको बता देती है, कोलिन इज वेरी एक्साइटेड टू विजिट द सीक्रेट गार्डन एट द अर्लीस्ट. जब ये सब हो गया होता है ना, यहाँ से अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है जिसका नाम है द सीक्रेट. इस चैप्टर में हम तीन चीजें कवर करेंगे. इन ये तीनों बच्चे जो प्लान बना रहे हैं, जिस दिन हमको सीक्रेट गार्डन जाना है हम उस दिन कौन सा रास्ता लेंगे, किस तरह से हम बड़ों को यहाँ वहाँ भेज देंगे ताकि किसी को पता ना चले हम जा रहे हैं. फिर फाइनली जर्नी के बारे में, जिस दिन वो फाइनली जाते हैं. एंड लास्ट में जब वो सीक्रेट गार्डन पहुंच जाते हैं. तो ये चैप्टर कोलिन के पर्सपेक्टिव से ज्यादा है कि वो पहले कितना बीमार रहता था. ही यूज्ड टू बी सो सिक, घर से बाहर नहीं निकलता था. बट नोइंग दैट मेरी को सीक्रेट गार्डन के बारे में पता चल गया है, ही वांट्स टू विजिट दैट सीक्रेट गार्डन. तो अब धीरे धीरे हम इस चैप्टर में वो सब अंडरस्टैंड करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. अब सीक्रेट का मतलब क्या होता है आप सब जानते होंगे. सीक्रेट मीन्स समथिंग जो आप किसी को बताना नहीं चाहते हो, दैट इज द सीक्रेट. सो ये सीक्रेट गार्डन भी यही है. लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर. As each day passed, Colin had become more and more fixed in his feeling. More and more fixed in his feeling means उसको इस बात का यकीन हो रहा था that the mystery surrounding the garden was one of its greatest charms. मिस्ट्री का मतलब समथिंग अननोन, समथिंग मिस्टीरियस हम अननोन के लिए यूज करते हैं. सो उसको ऐसा लग रहा था, उसको इस बात का यकीन हो रहा था कि इस गार्डन की सबसे अमेजिंग बात यही है कि वो सीक्रेट है, उसके बारे में कोई नहीं जानता. Nothing must spoil that. No one must ever suspect that Mary, Dickon and he had a secret. Suspect मतलब किसी को शक नहीं होना चाहिए that they are having some secret. People must think that he was simply going out with Mary and Dickon because he liked them. The three had long and quite delightful talks about their route.
अब रूट का मतलब प्लीज बच्चों वो नहीं हो गया जो ट्रीज का रूट्स आपने साइंस में पढ़ा है। दिस रूट मीन्स रास्ता, एक जगह से दूसरे जगह जाने के रास्ते को रूट कहते हैं। सो अ वे टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये होता है रूट। They would go up this path and down that one and cross the other and go round among the fountain flower beds. अब फाउंटेन फ्लावर बेड्स हो गए, ये फाउंटेन है, चारों ओर फ्लावर्स है, ठीक है। सो वो इधर से जाएंगे उधर से जाएंगे, फाउंटेन घूमते हुए जाएंगे। वो अपना रूट बहुत केयरफुली प्लान कर रहे थे सीक्रेट गार्डन जाने का। ऐसा नहीं कि घर से निकलेंगे और सीधा उधर पहुंच जाएंगे सीक्रेट गार्डन एंड गार्डन एंटर कर लेंगे। दे वांटेड, दे वर सो थ्रिल्ड अबाउट गोइंग टू द गार्डन दैट दे वांटेड टू लिव एवरी मोमेंट ऑफ इट। वो रास्ता भी एंजॉय करना चाहते थे, जर्नी भी एंजॉय करना चाहते थे सीक्रेट गार्डन की। They would turn into the shrubbery walks and lose themselves until they came to the long walls. Shrubbery walks हो गए वो रास्ता जहाँ दोनों ओर ये shrubs planted होते हैं, इनको shrubbery walk कहते हैं। And lose themselves until they came to the long walls. अब lose themselves doesn't mean वहाँ lost हो जाना। Lose themselves means उनका पूरा focus, पूरा ध्यान वहाँ जाने के रास्ते में होगा। One day Colin leaned back on his cushions and said, "This afternoon I shall see it. This afternoon I shall be in it. I can't help thinking about what it will look like," he said. Now he is saying कि finally that day has come जिस दिन उसने secret garden जाना है with Mary and Dickon. So I shall be in it. अब इसमें ध्यान रखना, ये reference to context में भी मैंने question लिया हुआ है। It doesn't mean the secret garden. मेरी भी वही पूछ रही है next line में, the garden, asked Mary. Now here Colin is referring to the spring time. अब spring आपने सुना होगा, spring is a season जो winters और summers के बीच में। इस season की speciality ये है that there are beautiful colorful flowers in this season. इसको हिंदी में हम बसंत ऋतु कहते हैं। I was thinking that I've really never seen it before. I hardly ever went out, and when I did go, I never looked at it. अब कोलिन हमेशा व्हीलचेयर पे ही रहता है, बीमार रहता है। सो वो घर के बाहर कभी गया ही नहीं, घर के बाहर नहीं गया तो उसने कभी स्प्रिंग टाइम देखा ही नहीं है। आई हैव अ पिक्चर लाइक इट इन वन ऑफ माई बुक्स। उसने स्प्रिंग टाइम की एक पिक्चर देखी, आपकी बुक में भी एक ऐसी ये पिक्चर बनी हुई है। अब उस पिक्चर को डिस्क्राइब कर रहा है। Crowds of lovely people and children with garlands and branches with blossoms on them, everyone laughing and dancing and crowding and playing on pipes. Now, what he imagines spring to be is बहुत भीड़ भाड़ है, बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बच्चे हैं। दे आर वेयरिंग गार्लैंड्स। गार्लैंड्स क्या होते हैं, ये आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, ये बच्चों ने गले पे फूलों की माला पहनी हुई है, इसको हम गार्लैंड कहते हैं। एंड दे आर प्लेइंग, दे आर लाफिंग, दे आर डांसिंग एंड दे आर प्लेइंग पाइप्स। पाइप्स इधर है, पाइप्स मीन्स फ्लूट, देखो ये बांसुरी बजा रहे हैं। So they are playing flutes. How funny, said Mary. That's really just what it feels like. If all the flowers and leaves and green things and birds and wild animals danced past at once, what a crowd it would be. I'm sure they'd dance and sing and flute, and that would be the wafts of music. वॉफ्ट्स अब क्या हो गया, वॉफ्ट्स मीन्स आपने ये देखे होंगे म्यूजिक के सिंबल्स, इनको इन म्यूजिक के नोट्स को हम वॉफ्ट्स कहते हैं। सो मेरी इज ऑल्सो एग्रीइंग, उसको फनी लग रहा है बहुत कोलिन का इमेजिनेशन, बट शी इज एग्रीइंग कि आई कैन नॉट इमेजिन कि इतने सारे बर्ड्स, एनिमल्स, फ्लावर्स, लीव्स, ग्रीन थिंग सब एक साथ डांस करेंगे तो कितनी भीड़ भाड़ हो जाएगी। They both laughed, but it was not because it was laughable, but because they both liked it so much. अब इसने कोई कोलिन ने funny बात नहीं की थी, but still they are laughing because they liked their idea of spring so much. When Colin was ready, he was carried downstairs and put in his wheelchair near which Dickon waited outside the house. Colin wheelchair पे है, wheelchair तो सीढ़ियों से नीचे नहीं उतर सकती ना, so someone has to carry him. So someone carried Colin downstairs और वहाँ उसकी wheelchair के पास Dickon was waiting for him. When all the grown-ups had gone, Dickon began to push the wheeled chair slowly and steadily. अब बहुत आराम से, धीरे से एंड बहुत स्थिरता से, स्टेडिली मीन स्थिरता से, ये नहीं कि इधर उधर टकरा रही है व्हीलचेयर। डिक्कन व्हीलचेयर को पुश करने लगा। मेरी वॉकड बिसाइड इट, बिसाइड मतलब साथ में, एंड कोलिन लीन्ड बैक एंड लिफ्टेड हिज फेस टू द स्काई। कोलिन पीछे होकर बैठ गया, लीन्ड बैक इज पीछे होकर बैठना।
The small snowy clouds seemed like white birds floating on outspread wings below the blueness of the sky. Now, outspread means completely फैले हुए. So he is imagining कि the clouds to be like white birds जो अपने wings पूरे spread out करके sky में fly कर रही है. अब now it doesn't mean that he's seeing birds in the sky. He's imagining the clouds to be like birds. The wind blew in soft big breaths and had a wild sweet scent. The wind is blowing softly and has a wild sweet scent. Scent means fragrance. So हवा में खुशबू है. खुशबू क्यों है? क्योंकि स्प्रिंग सीजन है. स्प्रिंग सीजन में चारों ओर फूल होते हैं. So उन फ्लावर्स की फ्रेग्रेंस है. Colin kept lifting his chest to draw it in. Draw it in means he was inhaling. ये जो fresh air थी खुशबू वाली, he's inhaling it. And his big eyes looked as if it were they which were listening instead of his ears. अब वैसे तो हम ears से listen करते हैं, but Colin इतना mesmerized था अपने चारों ओर natural beauty देखकर, and वो आंखें बड़ी करके चारों ओर देख रहा था अपने at the natural beauty around him, that ऐसा लग रहा था कि वो अपनी eyes से listen कर रहा है nature को. No one was visible in the paths they took. Visible मतलब कोई दिखाई नहीं दे रहा था उस रास्ते में. Every gardener or gardener's lad had been asked to stay away. Gardener means Mali and gardener's lad means, here it means gardener's son. The three children wound in and out among the shrubbery and out and round the fountains, following their carefully planned route for the mere mysterious pleasure of it. अब इन तीनों बच्चों ने बहुत प्लानिंग की थी कि कौन सा रास्ता लेंगे, इधर से जाएंगे, इस फाउंटेन से घूमते हुए जाएंगे. ऐसा नहीं है कि बस घर से निकले और सीधा गार्डन पहुंच गए. दे वांटेड टू एंजॉय द रूट ऑल्सो. सो ये उसका रास्ता डिस्क्राइब किया गया है. अमंग द shrubbery, round the fountains. At last, they turned into the long walk by the ivied walls. अब ivied walls हो गई. ये walls जैसे आपको अपने स्क्रीन पे दिख रही हैं, covered with ivy climber. These are ivied walls. Finally ये इस एरिया में पहुंच गए. The excitement of an approaching thrill made them, for some strange reason, begin to speak in whispers. अब approaching thrill का मतलब they are about to reach the door of the secret garden. Approaching होता है something which is coming nearer. तो अब ये पहुंचने वाले हैं. That door is coming nearer to them. मतलब वो डोर के पास पहुंच रहे हैं. And thrill is something exciting. So the excitement of an approaching thrill made them, for some strange reason, begin to speak in whispers. अब जैसे जैसे वो सीक्रेट गार्डन के पास पहुंच रहे थे, वो आपस में तीनों विस्परिंग टोन में बात करते. विस्परिंग मीन्स फुसफुसाना. सो दे वर नॉट लाउड कि कोई और सुन ना ले. This is it, said Mary quietly. This is where I used to walk up and down and wonder and wonder. So Mary saying, finally हम यहाँ पहुंच गए हैं. यहाँ मैं walk करती थी, wonder करती थी. Wonder means हैरान होती थी कि actually एक secret garden exist करता है. Is it? Said Colin, and his eyes began to search the ivy with eager curiosity. Eager curiosity means a strong desire to know something. He wants to know. उसने ivy तो देख लिया, but अभी उसको door दिख नहीं रहा है. So he is looking for the door, and then he is saying, "But I can see nothing," he whispered. "There is no door." "That's what I thought," said Mary. मेरी ने कहा मुझे भी पहले यही लगता था ये डोर नहीं है. The chair wheeled on in breathless silence. Now, breathless silence means absolute silence, pin drop silence. A few yards means it's a unit of measurement. जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा है मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, ऐसे यार्ड भी एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है. 1 yard is equal to 3 feet or 36 inches. A few yards more, and Mary whispered again. This is where the robin flew over the wall. मेरी कोलिन को बता रही है अबाउट द डे शी फाउंड द सीक्रेट गार्डन. वो बता रही है कि यही वो वॉल है जिस पर रॉबिन आकर बैठी थी. इज इट? आस्क्ड कोलिन. ओह, आई विश ही'd कम अगेन. अब कोलिन इज विशिंग कि काश रॉबिन फिर से आ जाए और उस वॉल पर बैठ जाए. And that, said Mary with delight, pointing under a big lilac bush. Lilac is a type of flower, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, तो उसी वो उस बुश के बारे में बता रही है. Is where he perched on the little heap of earth and showed me the key. Perched means किसी चीज के साथ में बैठना. So Mary is telling कि यही वो खुदी हुई जमीन है जिसके साथ आके बर्ड बैठ गई थी, रॉबिन बैठ गई थी और उसने मुझे चाबी दिखाई. ये वाला जो पढ़ा था हमने.
Here earth means soil. Then Colin sat up. Where? Where? There, he said in excitement. Dickon stood still and the wheeled chair stopped. Finally, तीनों बच्चे डोर के पास पहुंच गए हैं and Dickon stopped pushing the wheelchair. And this, said Mary, stepping onto the bed close to the ivy, is where I went to talk to him when he chirped at me from the top of the wall. So finally वो उस जगह पहुंच गए हैं. Now here bed doesn't mean सोने वाला bed. Bed means a piece of ground. So Mary is telling कि फाइनली ये वाली वॉल है जहाँ मैंने खड़े होके बहुत सारी बातें की थी रॉबिन से. So they have finally reached there. And this is the ivy the wind blew back. मैंने आपको बताया था बहुत ही फिल्मी चीज हुई थी. हवा चल पड़ी थी, पत्ते हिल गए थे एंड मेरी को डोर दिख गया था. तो यहाँ उसी के बारे में बताया गया है. एंड शी टुक होल्ड ऑफ द हैंगिंग ग्रीन कर्टन. सो ग्रीन कर्टन है मीन्स द ग्रीन लीव्स ऑफ आइवी क्लाइंबर. ये पर्दे की तरह दिखते हैं. Oh, is it? Is it? Gasped Colin. अब गैस्प का मीनिंग क्या है? कोलिन के तो अब एक्साइटमेंट का ठिकाना नहीं रहा. ही इज सो एक्साइटेड कि वो ब्रेथलेस हो गया, हाँफ रहा है. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ गैस्प्ड. एंड हेयर इज द हैंडल एंड हेयर इज द डोर. Dickon, push him in quickly. And Dickon did it with one strong, steady, splendid push. स्प्लेंडेड मीन्स एक्सीलेंट. अब मेरी को बहुत जल्दी है कि कोलिन जल्दी से सीक्रेट गार्डन देखे. सो शी टेल्स डिकन कि जल्दी से कोलिन की व्हीलचेयर को पुश करो. बट कोलिन हैड ड्रॉप्ड बैक अगेंस्ट हिज कुशन्स इवन दो ही gasped विद डिलाइट. अब जैसे ही डिकन ने व्हीलचेयर को पुश किया था, कोलिन पीछे होकर बैठ गया. लाइक यू कैन सी, ऐसे पीछे होकर बैठ गया वो. एंड ही हैड कवर्ड हिज आईज विद हिज हैंड्स. उसने अपने आईज को अपने हैंड से क्लोज कर लिया क्योंकि अब हम आगे पढ़ते हैं. He held them there, shutting out everything until they were inside, and the chair stopped and the door was closed. Not till then did he take them away and look round and round and round. अब जब तक वो अंदर नहीं पहुंचे तब तक उसने अपनी आईज क्लोज रखी. शटिंग आउट एवरीथिंग एल्स मीन्स वो इतना एक्साइटेड है सीक्रेट गार्डन जाने के लिए, वो उसके अलावा कुछ और देखना ही नहीं चाहता. ही वॉन्ट्स टू शट आउट एवरीथिंग एल्स. जब वो अंदर पहुंचे और दरवाजा बंद हो गया, उसके बाद उसने अपने आईज पर से अपना हाथ हटाया. अब उसने अंदर जाकर क्या देखा? ओवर वॉल्स एंड अर्थ एंड ट्रीज एंड स्विंगिंग स्प्रेस एंड टेंड्रिल्स. वॉल्स के ऊपर, अर्थ मीन्स सॉइल के ऊपर, ट्रीज के ऊपर, स्विंगिंग स्प्रेस, स्प्रेस मीन्स ब्रांचेस, स्मॉल ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, एंड टेंड्रिल्स. अब टेंड्रिल्स क्या होते हैं? जो क्लाइंबर्स होते हैं ना, ये जैसे आपको अपने स्क्रीन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, वहाँ उनको सपोर्ट करने के लिए छोटे छोटे ये वायर की तरह स्ट्रक्चर्स ग्रो कर जाते हैं. इनको हम टेंड्रिल कहते हैं. सो दे आर थिन कर्ली स्टेम्स, एकदम राउंड 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 वायरी होते हैं. The green curtain of tender little leaves had crept. मतलब हर जगह वॉल्स पर, अर्थ मतलब सॉइल पर, ट्रीज पर, ब्रांचेस पर और इन टेंड्रिल्स पर, एवरीवेयर ग्रीन डेलिकेट, टेंडर मीन्स डेलिकेट, नाजुक नाजुक लीव्स हर जगह ग्रो कर रहे थे. हैड क्रेप्ट मतलब फैल गए थे हर जगह. In the grass under the trees and the grey stones, and here, there, everywhere were touches or splashes of gold and purple and white. Now, everywhere, grasses पर हर जगह he could see golden, purple, white, various flowers. The trees were pink and snow above his head, and there was fluttering of wings and faint sweet tweets. द ट्रीज वर पिंक. अब इसका मतलब ये नहीं है कि पत्ते पिंक हो गए हैं. इसका ये मीनिंग है कि ट्रीज पर पिंक फ्लावर्स ग्रो कर रहे हैं. एंड देयर वाज फ्लटरिंग ऑफ विंग्स. फ्लटरिंग होता है जल्दी जल्दी विंग्स फ्लैप करते हैं जो बर्ड, उस साउंड को फ्लटरिंग कहते हैं. एंड फेंट स्वीट ट्वीट्स. फेंट मीन्स बहुत ही स्लाइट, बहुत ही धीमी, लो वॉल्यूम की. ट्वीट्स, ट्वीट्स होती हैं जो बर्ड की साउंड होती है, उसको ट्वीट कहते हैं. तो उसको बर्ड्स की हल्की हल्की सी साउंड सुनाई पड़ रही थी. देयर वॉज हमिंग एंड सेंट्स. हमिंग होता है जो मधुमक्खी की, बी की साउंड होती है, उनके भिनभिनाने को इंग्लिश में हम हमिंग कहते हैं. एंड सेंट, सेंट्स मीन्स खुशबू, फ्रेग्रेंस. द सन फेल वार्म अपॉन हिज फेस लाइक अ सॉफ्ट हैंड. मतलब उसके फेस पर धूप आ रही है. द सन इज शाइनिंग ऑन हिज फेस. In wonder,
Mary and Dickon stood and stared at Colin. Now, stared means उसको घूर कर देख रहे हैं. They are continuously looking at him in wonder, हैरान होकर. Now, क्यों देख रहे हैं उसको? He looked so strange and different because a pink glow of color had actually crept all over him. अब इसका ये मतलब है, उन्होंने हमेशा कोलिन को बीमार देखा था. वो डिजेबल्ड था, व्हील चेयर पे रहता था, तो हमेशा एक वाइटिश सा बीमार सा लुक नहीं होता, हमेशा उन्होंने कोलिन को बीमार देखा था. बट यहाँ सीक्रेट गार्डन में आके यहाँ की नेचुरल ब्यूटी देखकर कोलिन के अंदर जैसे एक लाइफ आ गई थी. दे कुड सी हिम सो लाइवली. आई शैल गेट वेल, आई शैल गेट वेल, ही क्राइड आउट. मेरी डिक्कन, आई शैल गेट वेल. अब इसमें ये बताना चाह रहे हैं दैट अब कोलिन ही इज एबल टू कनेक्ट विद द नेचर, द ब्यूटी अराउंड हिम. वो डिटरमिन्ड है कि अब वो ठीक होकर दिखाएगा. ही लिव हिज लाइफ फुल्ली इन दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड. वो अपने आप को कमरे में बंद नहीं रखेगा, डिप्रेस्ड नहीं रहेगा, वो हैप्पी होगा हमेशा एंड ही विल गेट वेल. विद दिस द चैप्टर कंक्लूड्स. इस स्टोरी की ना मूवी भी है, द सीक्रेट गार्डन. सो इसको आप सर्च करना, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी, देखना. यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद द स्टोरी बेटर. एंड लास्ट स्लाइड में ना मैंने वर्ड मीनिंग्स, जो बुक के वर्ड मीनिंग्स है ना जेम्स रीडर के, वो मैंने एक जगह कोलेट कर दिए हैं. सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट. क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द चैप्टर. वी विल स्टार्ट विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. नाउ बिफोर वी स्टार्ट, व्हाट डू वी मीन बाय रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट? रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट होता है पूरे चैप्टर में से कोई भी एक दो लाइंस दे दी होती हैं और उसके पर्टेनिंग क्वेश्चंस पूछे गए होते हैं. सिंपल, ज्यादा मुश्किल नहीं है. इस चैप्टर के मैंने 9 रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट बनाया. आपकी बुक के पीछे 2 गिवन है क्वेश्चन आंसर्स में, वो दोनों इसमें कवर्ड है. बिफोर वी स्टार्ट रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, आई थिंक यू रिमेम्बर हमने पढ़ा था कि स्टोरी के 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, मेरी, कोलिन एंड डिक्कन. सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग कि इस पूरे चैप्टर में सिर्फ मेरी और कोलिन ने आपस में बातें की हैं. Dickon has only pushed the wheelchair and taken Colin from house to the secret garden. That's it. So पूरे reference to context में who said to whom में या मेरी ने कोलिन को बोला है या कोलिन ने मेरी को बोला है. डिक्कन का नाम कहीं नहीं आएगा reference to context के who said to whom में. Let us start with the first one. This afternoon I shall see it. This afternoon I shall be in it. I can't help thinking about what it will look like. Now, first question is who said this? We all know the answer. Colin said this. To whom is the speaker talking to? Colin is speaking to Mary. He is talking to Mary. What is it in the above lines? अब इसमें please be very careful. You know, first instinct होता है I shall be in it. मतलब first instinct होगा लिखेंगे secret garden. आंसर रॉन्ग है, मार्क्स नहीं मिलेंगे. इसमें इट रेफर्स टू द स्प्रिंग टाइम. ये जब हम चैप्टर कर रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था, इस चीज का ध्यान रखना. हेयर इट मीन्स स्प्रिंग टाइम. Next question. How did the speaker feel about it and why? The speaker was very excited about it because he had never experienced springtime before. हमने बात की थी, वो हमेशा बीमार रहता था, घर में ही रहता था, घर से बाहर नहीं जाता था, इसलिए उसने स्प्रिंग टाइम कभी देखा ही नहीं था. So that's why he's very excited about seeing spring. I was thinking I've really never seen it before. Who said this? Colin said this. To whom is the speaker talking to? The speaker is talking to Mary. What is it in the above lines? Same. It refers to springtime. What had the speaker never seen before? Very easy. The speaker had never seen springtime before. Next question. I hardly ever went out, and when I did go, I never looked at it. ये सेम क्वेश्चंस हैं क्योंकि सेम डायलॉग में से लिया है. कोलिन सेड दिस एंड ही इज स्पीकिंग दिस टू मेरी. यू कैन सी द क्वेश्चन आंसर्स ऑन योर स्क्रीन. What is it in the above lines? Same. It refers to springtime. What do you think the speaker means by he hardly ever went out? वो घर से बाहर नहीं निकलता था. Why? Because he could barely walk. वो wheelchair पे था. वो घर के अंदर ही रहता था. So वही आंसर. The speaker means that since he has been ill since childhood and can barely walk, he hardly ever went out. I have a picture like it in one of my books. अब इसमें Colin is referring to the picture of his imagination of spring because he has seen a picture of it in his books. So Colin said this and he said this to Mary. What is it in the above lines? It refers to springtime. ये तीनों क्वेश्चन सेम है.
अब तक हमने जितने किए हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. व्हाट काइंड ऑफ पिक्चर इज द स्पीकर टॉकिंग अबाउट. तो उसने पिक्चर को कैसे डिस्क्राइब किया है, वो क्या इमेजिन कर रहा है, वो लिखना है. द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट अ पिक्चर इन वन ऑफ हिज बुक्स. सो विच पिक्चर? द पिक्चर इज इन वन ऑफ हिज बुक्स in which crowds of lovely people and children with garlands are laughing and dancing and playing on pipes, and branches have blossoms on them. So when we were doing the chapter, we did these words. Garlands जो ये बच्चों ने अपने गले में पहनी हुई है, फूलों की माला को garland बोलते हैं. They are dancing, they are laughing, and they are playing pipes. So pipes here means fruits. बांसुरी बजा रहे हैं ये बच्चे. एंड द ब्रांचेस हैव ब्लॉसम्स ऑन देम. ये आप देख सकते हो पिक्चर में, ब्रांचेस पे पिंक, रेड, अलग अलग कलर के फ्लावर्स हैं. सो ब्लॉसम्स मीन्स फ्लावर्स. If all the flowers and leaves and green things and birds and wild animals danced past at once, what a crowd it would be. अब ये जब कोलिन ने अपना पूरा डिस्क्राइब कर दिया कि this is how I imagine spring to be, so now Mary saying this, that if everything comes together, then what a crowd it would be. So Mary is talking to Colin. Who said this? Mary said this. To whom is the speaker talking to? Mary is talking to Colin. Which season is the speaker referring to? Spring season. Why did the speaker and the listener laugh after this? ये हमने पढ़ा था that they laughed after saying this. Not because it was something funny. इसमें कोई funny बात नहीं थी जो उसने अपना spring time का imagination बताया था. But they liked the idea of spring time. जो imagination थी उनकी, उनको अपनी imagination बहुत पसंद आई. That's why they laughed. Next question. This is where I used to walk up and down and wonder and wonder. Wonder means हैरान होना. So who said this? Mary said this. With whom is the speaker walking while saying this? अब इसका ध्यान रखना है, ये नहीं है with whom is the speaker talking या walking लिखा है. So walking जब आएगा, so you have to write the speaker is walking with Colin and Dickon. प्लीज इस चीज का ध्यान रखना. कॉन्वर्जेशन शी इज हैविंग मेनली विद कोलिन, उसमें डिकन से ज्यादा बात नहीं कर रही है वो. बट व्हेन दे आर वॉकिंग, द थ्री ऑफ देम आर वॉकिंग टुगेदर. Which is the place that is being referred to? Which place is being referred to? The place that is being referred to is the long walk by the ivied walls. So finally ये ivied walls पे पहुंच गए हैं, जिस वॉल पे सीक्रेट गार्डन का डोर है. सो उसके उन ivied walls के साथ में जो ट्रैक है उसको नाम दिया गया है लॉन्ग वॉक. How did the person spoken to react? Now she's talking to Colin. So how did Colin react after they finally reached the long walk? The person spoken to started searching for the door to the secret garden with eager curiosity. वो देखने लग गया कि डोर कहाँ है मुझे दिखाई नहीं दे रहा. So he was very curious about entering the garden at the earliest. Next, this is where the robin flew over the wall. Who said this? मेरी सेट दिस. अब मेरी सारा रन थ्रू करा रही है कोलन को, सारा इंसिडेंट बता रही है जिस दिन उसको सीक्रेट गार्डन मिला था, द डे शी डिस्कवर्ड द सीक्रेट गार्डन, उस दिन क्या क्या हुआ था. सो शी इज टेलिंग दैट दिस इज वेयर द रॉबिन फ्लू ओवर द वॉल. With whom is the speaker walking while saying this? Again, walking with Colin and Dickon. Who is Robin? Robin is a bird. मैंने बताया था जस्ट लाइक स्पैरो, पैरट, रॉबिन भी एक तरह की बर्ड होती है. हाउ डिड द रॉबिन हेल्प मेरी इन द डिस्कवरी ऑफ द सीक्रेट गार्डन? ये हमने चैप्टर में डिटेल में हमने इसकी पिक्चर देखी थी और किया था कि रॉबिन किस तरीके से मेरी को ले जाता है एक जगह जहाँ थोड़ी सी जमीन खुदी हुई है, वहां मेरी को चाबी मिलती है. एंड देन वो फ्लाई करके आईवीड वॉल पर जाके बैठ जाता है जहाँ सीक्रेट गार्डन का डोर है. The robin helped Mary in the discovery of the secret garden by taking her to the heap of earth where the door key of the garden was hidden. Heap of earth means soil. ये planet earth नहीं है, soil है इधर earth का मतलब. Where the door key of the secret garden was hidden, and then taking her to the ivied wall where the door was. So Mary Robin को follow करते करते पहले उसको चाबी मिल जाती है, फिर finally उसको door मिल जाता है. Oh, I wish he'd come again. Who said this? Colin said this. Who is he being referred to in the above lines? Ab he kaun hai? I wish he'd come again. He is the bird Robin. Why do you think speaker says this?
The speaker said this because he wanted to see the robin which had helped Mary to discover the secret garden. जिस रॉबिन ने हेल्प की थी मेरी को सीक्रेट गार्डन डिस्कवर करने में, वो उसको मिलना चाहता है. I shall get well. I shall get well. Who said this? Colin said this. Why was the speaker not well? ये हमने करा था that the speaker is on the wheelchair. The speaker was not well because he was ill since childhood and could barely walk. Why do you think the speaker felt this so strongly? This मतलब कि वो ठीक हो जाएगा. I shall get well. Why did he feel so? The speaker felt this so strongly because the stunning beauty of the secret garden made him feel that he would get better and would be able to walk again. Stunning beauty हो गई वो ब्यूटी जो आपको हैरान कर दे. ना कोलिन को विश्वास नहीं हो रहा देख के कि इतनी सुंदर जगह सीक्रेट गार्डन जैसी इस दुनिया में एग्जिस्ट भी करती है. We are through with reference to context questions. Now let's start the question answers. First question, what did Mary, Dickon and Colin frequently talk about? Mary, Dickon and Colin frequently talked about the route to the secret garden कि कौन सा रास्ता लेके secret garden जाएंगे. Question 2. How did Colin imagine springtime? Why do you think it is so? ये हम already कर चुके हैं reference to context में. Colin imagined springtime as crowds of lovely people and children with garlands, laughing, dancing, playing on pipes, and branches with blossoms on them. Garlands, फूलों की माला. Pipes means flutes. Blossoms means flowers. Why did he imagine springtime to be so? He imagined springtime to be so because he has seen a picture of springtime in one of his books. ये वाली picture. Question 3. What did the three children do when all the grown-ups had gone? When all the grown-ups had gone, the children followed their planned route to reach the secret garden. उन्होंने रास्ता अपना बहुत carefully plan किया था कि ये नहीं कि घर से सीधा निकलेंगे और secret garden पहुंच जाएंगे. वो रास्ता भी enjoy करेंगे secret garden जाने का. So they are talking about that route. Why did the children take a carefully planned route to the secret garden? The children took a carefully planned route to the garden for mere pleasure of going to the secret garden. हमने ये पढ़ा था कि they wanted to enjoy the way of going to the secret garden. वो सिर्फ सीधा घर से निकल के नहीं जाना चाहते थे. So they had planned their route very carefully कि fountain flower bed से होते हुए जाएंगे, shrubbery walk से होते हुए जाएंगे. Why do you think Colin covered his eyes with his hands? Colin covered his eyes with his hands because he wanted to see only the secret garden. He wanted to shut out everything else. वो secret garden के अलावा कुछ और नहीं देखना चाहता था, इसलिए उसने हाथों से अपनी eyes close कर ली थी. Question 6. When did Colin remove his hands from his eyes? Colin removed his hands from his eyes only when he was inside the secret garden and the door was closed. What did Colin see when he first entered the garden? When Colin first entered the garden, he saw a green curtain of tender leaves, pink trees, and snow above his head. Green curtain of tender leaves हो गया. Tender means delicate, नाजुक. So green leaves उसको हर तरफ दिख रही थी, walls पे, soil पे. Then the trees were pink means there were pink flowers on the trees and snow above his head. Okay, children, so this was the last question from this chapter. If you have any doubt, query, so please post in the comments and I will revert at the earliest. And please like and share this video and subscribe to my channel and stay tuned for the next video. Thank you.